टांगी से बात उन काट दिए सब माँ और बहा के गिले से पेट्रोल टंकी पर एक आदमी पेट्रोल भरावत रहल तो कहले भैया गड़िया से हमनी के छोड़ दे मर्डर को क्या ले जा। वाह राय साहब रहलन कहल कि यार मर्डर किए हो तो यहाँ कहाँ हम गाड़ी से छोड़े, जब मर्डर कैले बड़े लोग तो थाना में जाए के चाहिए। अभी हम दरोगा जी को फोन कर रहे हैं, मन लो से के टांगी की दोनों अखिया बहरिया आ गए, वाह वो वही जब मर गिलन। हाँ। तो रोज कांड होत बा, लेकिन ऐसा कांड आप लोगों के सुनावत नहीं, सचमुच आके दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। हाय हाय जेकरा के हम आपन जलनी उहे 420 की आपन कहल जाई। वाह स्वार्थी जमाना है, तनी गौर करबे लाइन पर कैसे। कौन अपना कौन अपना है किसको बेगाना कहूं, जब हृदय का ही टुकड़ा जुदा हो गया, हुआ उसका नहीं जो सहा हर सितम, अरे रूप नस्वर के ऊपर फिदा हो गया। चढ़ा दीजिएगा। स्वर्गीय नानू उर्फ देवनाथ यादव जी की 17वीं स्मृति में विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता ग्राम सभा रकौली मुंगेसर जनपद मऊ में दिनांक 19/1/2025 दिन रविवार को 11 बजे दिन में होने जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर के और कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद उठाइएगा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी है। कहना है रूप नस्वर के ऊपर फिदा हो गया, पीर से नीर बहता तो रुकता नहीं, अरे प्यार है कि अब मोहब्बत में झुकता नहीं। राम विलास की व्यथा की कथा क्या कहूं, काट कितना भी दो दर्द दुखता नहीं। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार को लोग दोषित कर दिया करते हैं। स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, हमरे बलिया के बाला उस्ताद, स्वर्गीय परशुराम उस्ताद, MLC साहब, स्वर्गीय बेचन उस्ताद अपनी जवानी काल में ये धुन के गावन क्या गावे कि अरे ये मेरे, अरे तो ये मेरे अहम नसी चल कहीं और चल,
इस चमन में, इस चमन में, इस चमन में कोई अपना नहीं मेरे हम नसी चल। लेकिन भाव कितना बढ़िया है बाबू, तनी गौर करेंगे क्या? अरे तो ये गरीबी, अरे ये गरीबी, अरे तुझे मैं नमन कर रहा, तुझे मैं मौत भी तेरे, मौत भी तेरे आ गया असर नहीं गरीबी तुझे मैं। गरीबी में जीना चाहते हैं, वो गरीबी जीने नहीं देती। पूछिए उस गरीब से, जियो गरीब इस जाड़े में एक वस्त्र के लिए तरस रहा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है बाबू? वो गरीबी की व्यथा है क्या? अरे तो ये गरीबी तुझे मैं नमन कर रहा, अरे मौत भी तेरे आगे अरे मुआसर नहीं, अरे तो प्राण देना, अरे तो प्राण देना भी चाहा निकलता नहीं। चाह जीना, चाह जीना भी मुआसर नहीं, प्राण देना भी चाहा। अगर मरना चाहते तो गरीबी मरने नहीं देती, जीना चाहते जीने नहीं देती। यहीं से विरह की कहानी की शुरुआत हो गई। कांड विरह के मतलब ही होला कहानी स्पष्ट समझ में आ जाए, साफ साफ पैना लेखा विरह झलक जाई, जैसे आप लोग फिल्म देखिला। बैठ जाए भैया, बैठ जाए। कहानी की शुरुआत हो गई कैसे बाबू? अरे तो ललर ला ला रे ला रे ला रे, नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, दिवस माता पिता की कौन भरी कहानी है। जिला प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ यूपी में एक निराला है, पितर बटेर के कारण वो शान वाला है। वहीं पे रामधनी शर्मा का परिवार रहा, बेचारा बीबी बच्चे संग में दिन गुजार रहा। नारी लक्ष्मी से पुत्री एक ही कुलदीप रहा, नारी लक्ष्मी से पुत्री एक ही कुलदीप रहा, नाम प्यारा सा बाबू उसका भी संदीप रहा। तनी बात समझ ली, कहीं दूर नहीं जाइए। अपने उत्तर प्रदेश
जिला प्रतापगढ़, जहां के राजा भैया विधायक हुआ करते हैं, और वहीं प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत एक गांव है, जो ना गांव का नाम बताओ गए नोनियापुरा। भैया भैया बढ़ जाई, आप कोनो कमी नहीं है, आज उन कमियों में वही तुम सुबह पूरा कर दे। अब तनी भी राहत समझ ले, यहां हमनी के पहलवानी के, कुश्ती के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के सब दीवानगी है। वैसे बात उन प्रतापगढ़ जिला में तीतर बटेर के बड़ा शौकीन हुए। वही प्रतापगढ़ जिला के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम बताया गया नोनियापुरा। हर बिरादरी के लोग बसे हैं। वही गौवा में जात के गो लोहार जे के बढ़ई कहल जला, जिनका नाम बताया गया रामधनी शर्मा। उनकरे दुल्हन के नाम लक्ष्मी बा। मालिक एक औलाद दिले वन, जिस बेटे का नाम बताया गया कुलदीप, यानी कि घर के दीपक मात्र वह कुलदीप था। वही एक चिराग था। गरीबी चरम सीमा पर हो। रामधनी बढ़ई के काम कर, लोहरई के काम कर, अपन मजदूरी क के घरे आवस। लेकिन लक्ष्मी एक रोज बीमार पड़ल, ले जाकर के इलाज कराए। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी पत्नी को टीबी हो गई है, कुछ दिन की मेहमान है। रामधनी अपने दुल्हन के दवा दर्पण करावे भी लगलन। वही में अपने बेटा कुलदीप के बात उन पढ़ावत हुन। धीरे धीरे वो गरीब का बेटा कुलदीप हाई स्कूल पास किया। आज जब हाई स्कूल पास किया तब बाबू के छाती दूना हो गए। पढ़ने में वो तेज तड़ाक था। धीरे धीरे इंटर पास किया। इंटर मैंने समझत नहीं जाना। हमने के देश के गृह मंत्री हुए अमित शाह जी, उनकरा के बुझेबे न करला कि इंटर का होला, अब 12 का होला। वो कहल कि जवन लड़का इंटर पास करके अब 12 में एडमिशन कराई, ओके लैपटॉप दे। 12 गृह मंत्री फिर बोल दिलन कि करी बात, जितना आप लोग भीम राव जी का नाम लेते हैं, अगर सिर्फ राम का नाम ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। 12 मेरे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने आजादी दिलाए, हमें हक हुक्म दिलाए, हमें बोलने की आजादी मिली, आज फिर वही हम सबको गरीब और वहीं बननू मजदूर बनाना चाहते हैं। मित्रों, अब नहीं सजग होगी तो कब होंगे। लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। खाली 5 किलो राशन परेशान कर दिले बा, मिटा दीजिए, वही दशा हो जाएगी। फिर कमर में झाड़ू बांट देंगे, राह चलना पड़ेगा तो मिटाना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं, हमारे भी बच्चे शिक्षित हैं, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, और पढ़े लिख के समाज होते हुए भी हम लोगों को सोचना है। मित्रों, भैया 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 सच्चाई है, और बाबा साहेब की देन है कि आज हम लोगों को बोलने के और गाने का और खाने की आजादी मिली है। नहीं तो आजादी नहीं मिलती। खैर, हम विचलित नहीं होना चाहते विरहा से। लेकिन धीरे धीरे बात उन इंटर पास किया, खरे आइल हो बाबू लेटेम धरा करके, और चरपाई पर बैठ करके वो पढ़ रहा था। अरे वाह, जाए द प्रबंश भैया, हमारो खतवा खुल गई न तो हमार
बड़ा ही हंसत रहना लोग। हाँ आई देखा, अरे जब बाबूजी के मामा के लड़के बैठे हैं वाह तो ऐसा पंटकिया बात 2-4-10 गो आ जाई। का फिर में बढ़ जाए। ये 500 रुपये का सम्मान आप महोदय की तरफ से क्षणों में कोट से प्रणाम। आप सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी, सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी। तेन बिरहा से दिमाग नहीं हटाए। संदीप पढ़ रहा था बैठ करके, कुलदीप उसका डबल नाम, यानी कि कुलदीप कुल का दीप जलाने वाला, ओरिजिनल नाम संदीप रहलो कर। वाह गरीब बाप मजदूरी करके जब घरे वापस अलन, थकल आके चरपाई पर लेट गए। लेकिन लड़का पढ़ाई छोड़ के अपने बाबू के पैर दबावे लगल। हाय 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 हाय। बाबू उठ के बैठ गईलन, बेटा बस हम ठीक है। आंखें भर गई संदीप की। खा पिताजी हम फर्स्ट डिवीजन इंटर पास के लिए ही। कहले बेटा पढ़ लेला, तोहर माई टीबी के मरीज बा, तो के पढ़ावे के बाद, लेकिन अब एकरी से आगे हम नहीं पढ़ा पाई। मजदूरी करे वाला आदमी कहाँ से पढ़ा पाए। कहले नहीं बाबू, अगर तनी सा मेहनत कर देबा तमी देहात छोड़ के कहीं दूर देश जाकर शहर में एडमिशन कराई, पढ़ब, आप पढ़ लिख ले तो हमन के नौकरी मिल जाई, हमनी के गरीबी दूर हो जाई। बाबू अपने बेटा के अखबार में पकड़लन, भर भर रोवत हुवन। कहलन कि नहीं बेटा हमें माफ करा, चल संगे संगे हमरे तू बात मजदूरी करा। हाय हाय हाय। लक्ष्मी घरवा में बैठल बे, सारी बात सुनत बा। जब सुनलस लक्ष्मी घरवा में से आयल, आके अपने सैया के बात उन पैरवा पकड़ के रोवे लगल। का कहती हमार बेटा नीक बात कहत बा, शहर में हमार बेटा जाई पड़े बदे। कला पागल बनल बाबू, बेटा शहर में पढ़े जाई, पैसा का जरूरत बा, मजदूरी करीला, कहां से बेटा के फीस दे, कहां से पढ़ाई, कहां से तोहार दवाई कराई। कनवा के झुमकवा निकाल के, जितना गहना गुड़िया रहे सब उतार के आगे रखल सैया। जोन घर में राशन पताई हो वो के बेच दा, हमने के दोनों प्राणी पानी पी के बाद उन घरवा में सुत जाइए, लेकिन अपने बेटा के पढ़ावल जाई। बड़ी अच्छी बात वो दुल्हन समझाकर अपने पति से कहती है। विराह में तर लगी तनी सब पर्दा अमर। बड़ा रच के माता बहनी गावेली का गई हम कयन की, अरे भला होई सन, अरे भला होई सन तिल कहरु न देखली हो राम जिया कर भाका भव। कोनो के दुआ और केवनों के कोना, जे एक आंख के होला के वही तो नाराज नहीं हुई। अब आनर के मुंह पर आनर का बतूरेल के मुंह न गली तुरंत। हमरा कपार पर बार नहीं के तो तू हमार फुरगुदी उड़ावत रू, फुरगुदी उड़ावत रू हमरो रहल। तो बड़ा रोज के गई इनका। अरे एक आँख वाला आँखी मारे कचा कोच जिया पर भाका भो, एक आँख वाला आँखी मारे कचा कोच जिया। लेकिन तरजिया ले मजा बिरहवा में है। भाव कितना बढ़िया समझावत बदुलहिन का। अरे बबुआ, अरे बबुआ के भेजा सहरिया हो राम काम वही चकाचक।
काम होई चकाचक। बाजैया साहेब के केवनो नौकरिया केवनो दिनवा बहुर जाई भागी फिकरिया। फला ना लिख दे लंबी उमरिया हो राम काम होई चकाचक। वो गरीब बाप घर के राशन पताई बेच करके गहना गुड़िया बेच के पैसा इकट्ठा किया और ले जा करके अपने बेटा संदीप को देता है। बेटा तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वह गरीब का बेटा पैसा लेकर के कहीं दूर नहीं इलाहाबाद गया और इलाहाबाद जा करके बाबू 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 भैया इलाहाबाद जा करके अपना एडमिशन कराया है। पढ़ने लिखने लगा धीरे धीरे। उस संदीप बात उन बीएससी पास कैलस। आज जब बीएससी पास कर लिया तब बात उन बाबूजी के फिर एगो पत्र लिखलस, बाबू कुछ पैसा के और जरूरत है। तो हर बेटा बीएससी कर ले आ कुछ पैसा के व्यवस्था कर देबा तो इंजीनियरिंग के कोर्स बात उन 3-4 साल के होला। 3 साल के हो या 4 साल के हो, मैंने इंजीनियरिंग के बाद उन कोर्स हम कर लेंगे, हम इंजीनियर बन जाई। आप बोरा में रुपया भर के जब घरे भेजब मैं गरीबी दूर हो जाई। चिट्ठी आयल गांव में लेके घूमत हुवन। भैया पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, बाबू समझाते हैं बार रामधनी अगर मालिक के कोई के अगर बेटा दे तो केहू के अगर भगवान बेटा दे तो ऐसने बेटा दे। पर बेटा पढ़े में ते तड़ाक बा। एक आध बीसा जमीन रहल, रामधनी जमीनिया बेच दिलन। पैसा कम पड़ल, घरवा गिरवी रख दिलन। कुछ गांव जवार के लोगन से बात उन सूद पर उधार पैसा लेके और रामधनी ले जाकर अपनी बेटा के इलाहाबाद दिलन है। वो गरीब बाप हाथ जोड़ के भर भर रोत न, बेटा इस पैसे से मजाक खिलवाड़ मत करना, ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वो गरीब का बेटा पैसा तो जरूर लिया और पैसा लेकर के बाबू कहां गया तनी गौर कर। बिरहा में तरज लगिल। कौन तरज? कुछ ऐसा धुन आ जाली बतैबे कैली कि हमारे बेचन उस्ताद खाली हंस दे। अच्छा एगो बात हमारी याद पड़ गई। हम बता लो भैया। मीनाक्षी जी कहते कि तनी एक खाली दांत दिखा दो। दांत का भइल बड़ा तू यहाँ ले गनीमत है भैया बहन। अब वही दतलो नहीं खा का बताएं हम। हे मालिक अगर गावत ना सकी हम बनी 17 बलमुआ 23 साल के। और तू खाली हमारे दतवे के कपड़ा के फेर में पड़ल बड़ू। गाना हो उद्दत बड़ा घरी कुद्दत हम कूदे के पूर्वक से नहीं। अरे अभी ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। अब भगवान करे कि ऐसे ही बात उन भरोसा के बनोले रह। दांत का देख ले बड़ू तो हमारी याद पड़ गई। तोरे और से एगो बैल भैया किन के हमरे लेके गइल। यही रसूलपुर कहीं बनो। यही रसूलपुर से भैया हमारे पहलवान आदमी बैल किन के लेके बड़ा सुघर है साले। हर हेंगा के तो कुछ बुझेबे ना करे।
कली भैया इतना बढ़िया बैल कहाँ से लिया दिला? कल भरोसा मत पूछ, बड़ा कम में कब 2500 में हो। वाह हम कहली तबले चल खेत में ले गेली जा, खेत में ले गेली जा। पाला धराइल आ जब हकलन तो इतना कुलाच के बढ़िया चलल, हाँ एकदम डांड पकड़लस घुरिया के आइल। हम कहनी कि अच्छे तो जाए दो, बहुत बढ़िया बैल बा। हाँ, एक भावर से चल गए। और साला घुरिया के आइल जहां से हरवा चलल रहल, वही जया के फिर चिताने गिर जाता। वाह अरे हम कहली कि ये दे कर खाओ गए। तो मिर्गी उर्गी ना तो उ तो उहे ओकर रहे, एगो ई पई रहल, मरिचा आंख में डलनी जा साला तबो ना चले, आंख मुदले टकर टकर ताके करे। पूछल भैया ये कैसे काम चली? कहले ऐसे नहीं चली, एगो काम करब, पेट्रोल ओकरा छुआ देबा हाँ कहाँ वहाँ? जगह पर, कुल व्यवस्था है। हाँ मोटरसाइकिल ले ली, एगो कंडा में बांध के कपड़ा मोटरसाइकिल के उथू में से डाल के निकाल के वाह सजगाहे रहनी जा कि सार जही सुते रहन, हाँ जहाँ पाला गिरल की बस गोदाम में फिट खोसली जा। हुआ के जैसे उल्टा था चट दिन बाद हम पेशत हूँ, लेकिन पेशला मैंने तो पुकुर पुकुर को पटाई लग। हम कहलिए रे यार इहो जोगाड़ होने के लोग देख ले खा। हाँ, साला यो फेल- कहले भैया ऐसे ना पर आसाम वाला लोग जब बैल ना चलेला, हाँ कटिया बांध के बांसे में काट के आ जैसे थौसे के करी तले घो पिदा पिनुक के चली, तो कटिया ये खाली कौन मरो साला बुझाओ कि भलो मरला पर ना चली, गिरे तो गिरले रह जा, फिर उठे ना। वाह, पानी इतना लागल रहे, बाढ़ आई रहे, कहले कि चलो पानी में ना दिल जा सार के एमे देखल जा। पानी में न दली जा तो अब तो हर ना रहे, लकड़ी बोलले रह जा दोनों भाई। पनियों में हकली जा तो इतना चलहाक रहे हाँ कि पनिया में डूबे और करीब वही में पटैले रहे। सास बोले रहे। बगल वाला बैल का कान्ही पर हो, ऊपरे बाई डूबले हो, आ धीरे धीरे मुड़ी निकाले उनमें से। आ जब निकाले अखिया तरले पनिया कम हो गए तो देख ले पट फिर वही कहले कि यार इहो फेल मार गए। हाँ, कल ले चले सारे के अब बेच दिहल जा। हाँ, ददरी मेला में नहीं, मेला ह हमेशा लगेला इसीपुर महंदाबाद टड़वा टड़वा ले गली जाती तो एगो पई रहबे के साला वही में दंचियारो रहल, वाह, आई दतवा निकल रहे ओकर, उ खाओ तो ना बुझावा, जब खा ले हाँ आ मुंह बंद कर तो वाह वाह ए तर घुमावे लागे। गहके अइला से सतुआ खिसने बात नो इनाद में डाल के कल खा ले, नाई बेचाई कसैये के जाई सारे। गहके अइला से पीछे से और अंगल तेज रहे, कहले भाई बड़ा चोख बैल बैठे। ये तो औरंगत था। दाम लाग गई 2500 के बैल 5000 में बेचा गई। कहने की जल्दी पैसा लेके भाग दो तो पकड़ लिया सब। लिखनिया बुला के लिखा गए, कहने की अब का करे कि अब तो काम बन गए है। आ जैसे पगहा धरावत नहीं जा लेके जब चलल, पगहा धर के जब पीछे व्यापारी घूम के ताकत तो अरे हंसता, पगहा छोड़ के कूद पानी का रुको ये तो हंसता। हाँ कहले भैया बड़ा हंसौली, अब ले जवनी है हंसावल करिए दाता वालों के तो कई बात फंस जाले, बात पर बात हो जाले। तो वैसा ना हंसमुख अंबानी देखा मीनाक्षी जी अरे जिया ये कहू टूटल नहीं खे ना आ वो फिर में दांत उतना देखे के चाहिए के हाँ जब देखे के बताऊं देखा। अरे तब बिरहा में तरज हुए है तो हंसी मजाक इससे नाराज ना होली, बहुत मानी ले इनके कैसा। अरे तब बात अच्छी तना रात बीती, हाय बात अच्छी तना रात बीती, अरे लगले होई भिनसार रजऊ एक रजऊ, अरे बहरा जा मो भूखल बनी अतवार। जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन कराया। आज जब एडमिशन करौलस पढ़े लगल, धीरे धीरे संदीप का पैसा खत्म हो गया। 2 साल कोर्स हुआ था, बैठ करके रो रहा था, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी बेकार हो गई। वही समय
ओएनजीसी कंपनी के बाद तो अधिकारी आ गए, मैनेजर आ गए। वाह ऐलान हुआ कि जो लड़का फर्स्ट डिवीजन आएगा उसे इंजीनियर के पद पर रखा जाएगा, वाह लेकिन परीक्षा पास करेगा तब। वाह सुतार बैठ गेली हो, परीक्षा दिलस और परीक्षा दिया तो अव्वल नंबर फर्स्ट डिवीजन बात उन संदीप आ गया। वाह आज जब फर्स्ट डिवीजन आई तो मैनेजर बुला करके थपथपाते हैं पीठ, वाह बेटा वाह वाह पढ़ने में तेज तड़ाक हो। आंखें बरस पड़ी संदीप के, कल बाबूजी मेरी लाइफ खत्म हो गई यहीं से। क्यों? रोने लगा, मेरे पिताजी गरीब है, मजदूरी करते हैं, मेरी माँ टीबी की मरीज है, घर गृहस्थी सब बेच करके उधार पैसा लेके बाबू दिहलन, लेकिन ये साहब अब मेरे पास पैसा नहीं है ताकि मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूं। मैनेजर साहब कहते हैं बेटा निराश न हो, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक हुआ करते हैं। वाह हमें इसी वक्त लिखित दो कि तुम्हारा कोर्स पूरा होते इंजीनियर का किसी गैर कंपनी में जाकर के नहीं काम करोगे, लिखित के अनुसार मेरे कंपनी में आकर के इंजीनियर के पद पर काम करोगे। और आज से ही ओएनजीसी कंपनी पूरा तुम्हारा खर्चा बहम करेगी। बार मालिक जे के दिलन हो भैया छप्पर फाड़ के दिलन, लेकिन नतीजा का निकल बा तरुण की मैं इंजीनियर वाली, इंजीनियर वाली करत पढ़ाई यार बबुआ दूसरी। वो बचवा दूसरी साल ओएनजीसी देने लगी पगार। ओएनजीसी पगार देने लगी। लिखित के अनुसार संदीप को अपने कंपनी ओएनजीसी कंपनी बुला लेती है। नतीजा कब है? अरे पास परीक्षा होते नौकरी जा चेन्नई में लागल हो। सीना दूना माई बाप के अब किस्मत बा जागल हो। अरे तवनिया अधिकारी पुत्री से, अरवनिया अधिकारी पुत्री से भैलन नाचार बबुआ दूसरी। वो बचवा दूसरी साल ओएनजीसी देने लगी पगार। संदीप अपना कोर्स पूरा किया। लिखित के अनुसार ओएनजीसी कंपनी अपने कंपनी बुला लेती है, ऐसे कि पूरा खर्चा बहम करती थी। लिखित भी दिया था। इंजीनियर के पद पर संदीप जा करके चेन्नई में ओएनजीसी कंपनी में बात उन इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। 6 महीना का दिन गुजरल। चिट्ठी लिख के घरे संदीप भेजा, बाबू चिंता मत करिए, माई चिंता मत करिया, तोहर बेटा इंजीनियर हो गिल बा। ओएनजीसी कंपनी बात उनमें बोलैले बा, यही में काम करत नहीं, पैसा रुपया होई तम घरे भेज दी, माई के दवा दर्पण करई। अब मजदूरी कैला के जरूरत तो ना बा, हम खुद बात उन कमा के रुपया बोरा में कस के दे। बाबू मतारी खुशवन गांव जवार मथार सब ये कहे कि बार संदीप हे मालिक केहू के बेटा दे तो इसने बेटा दे।
हाँ 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 गांव का क्षेत्र का नाम उजागर किया है। वाह लेकिन 6 महीना बीतल था, मैनेजर साहब अपने कंपनी में कथा कवोलन, उसी में अपने फैमिली के साथ पूरे परिवार के साथ गए। वाह मैनेजर साहब के मालिक एक ही बेटी दिले रहलन, जिसका नाम बताया गया सालू। वाह इन्हें हवन होता, पूजा पाठ होता, और सालू बिटिया घूमते घूमते चली गई उस जगह जहां जिस चेंबर में बैठ करके संदीप कुछ लिखने और पढ़ने का काम कर रहा था। वाह जब सालू की नजर संदीप पर पड़ी तो खड़ा होके एक टक होके देखते रह गई। हाय 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 का भगवान के बनोले बना हाय हाय उतल लिखला पढ़ला में बुलाई लो। जब संदीप के नजर वही चेंबर से सालू पर पड़ल, हाय आलू नहीं अरे आंख देखल हाय हाय हाय, बाप रे बाप का एकर फराक बा। हाँ फिर मुड़िया के से लिख ले, हाँ कहीं दादा नौकरिया न चल जा। हाँ एक अक्षर लिखे तो फिर ताके, हाँ हाँ तो का एकर साली बा। फिर मुड़िया के अक्षर लिख ले। दोनों के बाद उन धीरे धीरे नैनचार हो गया, बाबा और नैनचार ही नहीं हुआ, दोनों का प्यार हो गया। सालू बगैर संदीप नहीं जीता था और संदीप बगैर सालू नहीं जीती थी। किसी पार्क में जाकर के दोनों बात कर रहे थे, अचानक मैनेजर साहब पहुंच गए और सरसरी निगाहों से अपनी बेटी की हरकत को देखते हैं। तो देखा जे विद्वान होला, पढ़ल लिखल होला, बड़ा समझदारी से काम करेला। वाह हाला ना कैलन, बोलौला ना, कुछ कहला ना, देख करके लौट कर वापस आ गए, बंगले पर चले गए। वो सुबह कंपनी गए और बुलाते हैं इंजीनियर संदीप को, और बुला करके कहते हैं संदीप, जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आती तुझे? कहा कि सर मैं बात नहीं समझा। खुले तौर पर वाह मैनेजर साहब कहते हैं ये बताओ किसी सालू लड़की को जानते हो? वाह तब तक कर पैर से जमीन खिसक गई। साला ये नौकरी रहल, नौकरियों गए। वाह कल दुआई सरकार के कान पकड़े थे साहब, हम इतना गौ आदमी है कि क्यों लड़की क्यों नजर उठा के ना ताकिला। वाह मूड़ी गड़ ले आईला कंपनी, फिर मूड़ी गड़ ले बातन क्वार्टर पर चल जाइला। हाँ कल ठीक है, तुरंत फोन किए बंगले पर और अपनी बेटी सालू को बुलाते हैं। जब सालू आई तो संदीप समझ गया कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर साहब कहते हैं बिटिया ये बताओ इस नौजवान को पहचानती हो? कलश की पापा पहचानने की बात करते हैं, मैं इनके बगैर जी नहीं पाऊंगी पापा, मैं मर जाऊंगी पापा, मर जाऊंगी। कल की बस कर। संदीप भी जान गए कि अब तक मन के प्यार खुलेआम हो गए। हाँ उसी रोज तुरंत ऐलान किए कि परसों तुम दोनों की शादी राम जानकी मंदिर में संपन्न होगी। चिट्ठी तो घरे लिख के भेज दिले बा, में आता पता कुल बा, फोन नंबर बा। घरे माई बाबू जाना तो हमारा बेटा ठीक ठाक है, इंजीनियर हो गई बा, लेकिन बेटा किधर प्रेम हो गए। इतना ही नहीं, सालू का और संदीप इंजीनियर का विवाह राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई। रस्मों रिवाज के अनुसार दहेज के रूप में बंगला दे दिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दिए, हाँ साइकिल दे दी। बेकरा से मिल जा जहां फॉर्च्यूनर के बात भी आ बारे अमर। पहले वही पंचर बनावत रहे, वही के ख्याल पड़ गया बाबू कार साइकिलिया पंचरो ना बनाओ। नहीं नहीं, दोष नहीं खे ना। एक हुआ दूगो भाई रहना सब मोहन सोहन। हाँ मोहन के बियाह बही रहे आ सोहनो के बियाह बात मोहन के बाद उन जौन दुल्हन रहे ओकर छोटकी बहन से तय हो गई। वाह तनी ऊपर बका रहल, सोने चाचा इले बड़ा उहे आइल हुआ। हाँ, वही बड़ा। तनी बुरबका रहे हैं तो ओकर बाबू कहलन कि देख भाई वजनदार चीज मंगी है। हाँ लड़का अक्सर जाके कुआना जान सब। हाँ हाँ
बेटिया कहले भैया खा ल पौना कह के तरकारी ले ना तकारी तो वो घरी कुल्हे न चले कहले साइकिल लेबो तब का रेडियो लेबो रेडियो लेबो कह टेप लेबो त ना उ त ताके कि बाबू कहले बन की वजनदार चीज मंगी है वाह कब वो मड़ई में ताकत कब वो मड़ई में ताकत कब वो मड़ई में ताकत हाँ बेटिया कहलन से तब का लेबो सिकड़ी लेबो कह बे बतरे उहो के हलुक लागे अरे वाह कहल सरे ही तो आखिर का लेबो बोलबो करबो हाँ तो बोले तो ओकर नजर वही मड़ई में पड़ल जो ना मड़ई में बात उन बिना एगो गणास के बात उन छपटी काटे वाली मशीन रहे वाह 4 गो टांग रहे तो में 2 गो सरले रहले सब हाँ सोच गेल कि कर ले वजनदार अब नहीं मिली कुछ कहल जब नवा काटे वाली मशीन ये दे दे जब उठाओ से लाद ले जा वाह तो तक घास करे बेचारा सोचलस कि दोनों काम हो जाए हाँ वैसे एक नहीं समझ में आवत बा कि फार्चूनर में और साइकिल में कितना अंतर है ए भैया तो हम संतोष पागल ना है तुम बुझे तला तो तुम तक कहीं बात आई जले जिया से ई संतोष पागल नहीं है अमर हुए हाँ। बात आई जले तन बिराह पर आजी काम गड़बड़ा जी बात आ गई बिराह पर शादी संपन्न हुई सबको ऐशो आराम बात उन मैनेजर साहब अपने बिटिया को दहेज के रूप में दे दिए नतीजा का निकलल तन बिराह में तरज है कैसा हमारा बलिया का बला उस्ताद ये गीत के चवानी में गावा कैसा गावा मास्टर अरे तो भैया गैला अरे कलकत्ता भौजी अरे तोहर कजरा बड़ी पाता भौजी बेचन उस्ताद भी लहा के गाँव का अरे जवनिया से गरिया अरे है छूटल हो राजा अरे जवनिया में गरिया छूटल हो राजा मौज बदे रह लेकिन भाव बिरहा में कैसे रामसरे भैया अरे तो चढ़ाली जवानी चढ़ाली जवानी अरे तो खिलल या नरवा अरे कजरवा के रसलू के भवरवा और अपने 100 रुपये का सम्मान हमारे नेताजी की तरफ से चरणों में कोर सा प्रणाम सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी नई नवेली दुल्हन बब काटवाली पौलस लई के दारी भाई उस शहरी में हरा पौलस मान ला हमारे बार निके देहत इन करना जनत की सलाम अखिए खोदा चाहिए आउ छमकवा साड़ी पहिर के आप प्लेट में गड़ी छुहाड़ा मना का रख के अरे वाह 5 फकियावा चम्मच छेलावे हो चमीनवा वाला तो ये बाकी तोरो ज्ञान बा फसल है ज्ञानी आदमी है आप देखी कितना बढ़िया भाव बा तब का ऊ 5 फकियावा चम्मच छेला के छम छम पायल बजावत आवे ले खा ले तो देखा कौन रही मेहरा रुएली तो कहिए से कि राजा जी हमर सीटू हाँ ये कुल अटपटा कुल कहिया से आ जहाँ लड़कोर भइल अरे नातिया अंतर आ जाला प्यार में अंतर आ जाता है इसलिए आखिर बेटा बेटी में बात उन मतारी के ममता उलझ जाला अंतर आ जाता है तनी भाव पर गौर करो मेहरारू दुल्हन बात तो मिलल लेकिन जब हो गिल बाबू एने का कैलस अरे तमाई और बाबू से नाताली तोड़ी अरे नहीं न बेली
सलूटे भवरवा। हमार बिरहा के वाह धरोहर यह रल हो साथी, आकि वह गरीब का बेटा भूल गया उस दिन को, भूल गया उस गरीबी को, वाह भूल गया अपने मां की बीमारी को। वह संदीप भूल गया अपने पिता को जिन्होंने मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। माई बाबू रोवत हुए। लक्ष्मी एक दिन कलश जाई न रूंगा, एड्रेस पटले बा, पता बटले बा, हो सकेला लड़का बीमार पड़ल होके कोनो बात हो गई होके। रामधनी कहला किराया ना बा, कहला बेटा इंजीनियर बा, केहू के दरवाजे पर जाई 500 रुपया मांगब तो लोग 5000 देवे के तैयार हुए। वाह ये बदे कि देनिहार हो गई है। पूरा गांव घूमी अलन, लेकिन मात्र 300 रुपया पोलन है। रामधनी ले कैलन कलन हो किराया तो हो गई, लेकिन हम जाए हमार बेटा दौड़ के आई तो के का लेके जाए खाए के। घरवा में तनी सा राशन रहल, आटा रहल, वही के बाद उन मार के आ 2 लिट्टी से कलश आ लिटिया सेक के उनकर गमछवा लेके वही में बांध दिलस, नमक मरचा रखलस, कलश सैया लेके जाई। हमार बेटा गरीबी में पलल बा, वाह उ जानत बा कि गरीबी का होले। वाह रामधनी के सपना है बेटा जाई गोड़ लागी, धोती कुर्ता किन के देई, माई के समाचार पूछी, गांव नगर के समाचार पूछी। जब चलन है लक्ष्मी कलश ध्यान रहे, बेटा सही नहीं बतैया कि तोहरे गम में बात मतारी चरपाई पकड़ ले बा। हमारे बेटा के आंसू नहीं रुकी, चला है बाबू। ओ समय कभी बहाव दिलन बिरहा के गीत है, जिस गीत पर कल्पना जी हिट कर गई वाह और प्रथम गीत रही। का गौले रहली, गौले रहली कि अरे जब से चढ़ल बाट हमारी जवनिया, अरे ये गोयनार बा बेमार सारी दुनिया। तरजिया ले मजा बिरहवा में का तय आखिर में बाप चला चेन्नई सहरिया। अरे खोजा तो पूछा बेटा के दुआरिया। अरे हरे 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 मजबूरिया, हरे मजबूरिया। वह गरीब बाप जा करके चेन्नई स्टेशन पर उतरा, चिट्ठी निकलन, कलम बाबू तनी बता दे हमके जाए के है। पढ़े लिखे लोग बताए कि बाबा इसी रोड को पकड़ करके जाइए। आगे बढ़लन है, फिर चिट्ठी निकलन, दिखौलन बाबू तनी बता दे। लोग बताए कि बाबा सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा गेट है, दरवान खड़ा होगा, ONGC कंपनी वही है। वाह वाह रामधनी धीरे धीरे बात उन पहुंचलन है। मैला कुचड़ा धोती कुर्ता, जूता ना बन, नंगे पांव, हाथ के ठेंगुरी लाठी है, लीटी वाली गठरी बात उन पीठ पर है। पहुंचले वो गेट के सामने, दरवान खड़ा था, बड़ी अदब के साथ कहते हैं बाबू ONGC कंपनी ये है। 100 रुपये का सम्मान हमारे मोटर मैकेनिक आदरणीय हमारे सम्मानित पूजनीय बड़े भैया कैलाश मिस्त्री जी आप महोदय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। बिशनपुरा के धरती इंसान ये कला गला भी खरिया। अरे बोला ठकान दे तो घर के बहरिया। हाय रे अरे मजा
का गठरी लेकर के गया, कहा सर मैं आग्रह करता हूं मिल लीजिए, शायद आपके पिता हो। वो इंजीनियरिंग के रुआब में वो गठरी फेंक दिया और कहा कि ले जाओ बूढ़े को दे देना और कह देना कि जब कंपनी की छुट्टी होगी तो हम आकर मुलाकात करेंगे। वाह जैसे आगे बढ़ा फिर इंजीनियर बुलाया और कहा एक काम करो, तुम्हारे कमरे के बगल में कोई कमरा है खाली? कहा कि है लेकिन टूटा फूटा कचरा भरा है। कहा कि बस ले जाओ उसे और ले जा करके उसी में बैठा देना और बता देना कि जब शाम को छुट्टी होगी हम आकर मुलाकात कर लेंगे। कहला अनुसार आकर के बात उन दरवान ले जा करके उस कोठारी में बिठाया। कहा बाबा इंतजार करिए अपने बेटे का। वह गरीब बाप बैठ करके ताकता रहा उसी क्वार्टर में, घुसुक के कबूतरिया पर आके ताकस किया बेटा आ जाई। धीरे धीरे बाबू सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, बेटा नहीं आया। बेटा कंपनी से छूटा, अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा सीधे बंगले पर गया और बाप की आंखें तरस रही अपने लाल अपने बेटा की सूरत को देखने के लिए। रामधनी लीटी वाली गठरी रख के वही जाके कुरी मार के वही जा लेटल हुन। और रात को घड़ी 7, 8, 9 बजाने लगी। जब 10 बजने लगा रामधनी सोच गिलन कि साहेब लोग हमारी बेटा के छुट्टी ना दिले हुई लोग, नहीं तो हमार लाल अब तक आ गई रहते। आखिर दूसरे का अधीन है, नौकरी कर रहा है, मजबूर है। सोचत हुवन रोवत हुवन, लेकिन मित्रों वह तो बेटा बंगले पर ऐशो आराम अपने नई नबेली दुल्हन के साथ कर रहा है। रात को 10 बजा है तब उसका दिमाग गया उस जगह कि आखिर मुझसे कोई कंपनी में मिलने आया था, मैं नहीं मिला, कम से कम चल कर देख तो लूं कि जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है। दुल्हन से बहाना करके बंगले से उतरा, अपने ड्राइवरी करा है, गाड़ी लेकर के चला। दरवान के कमरे से कुछ दूरी पर ही गाड़ी खड़ी किया और उतर करके छुट्टी के चाल गए। जिस कमरा में थे रामधनी सोचता है अगर मेन दरवाजे से जाता हूं तो इंसान पहचान लेगा, कम से कम मैं खिड़की से झांक कर देख लूं जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है। बहनी लोग, ए बहनी नचा के फेंकलस, रामधनी जाकर रोडे पर मुहे के भरे गिर गिलन। छड़ी कहीं और बिगाइल, गठरी कहीं और बिगाइल और रोत हुन रामधनी समर के उठलन। भगवान के कुशत उनका मालिक ये दिन देखे बदे हमके जिंदा रखले हुआ। और तब तक संदीप की गाड़ी आकर के रुकी। संदीप अपने गाड़ी से उतरा, बाप और बेटे की नजर मिली, लेकिन बेटा है कि अपने बाप को बाप कहने से ही इनकार कर गया। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं फट जाएगा। रामधनी के समझला में देर न लगल कि हमारा बेटा बड़ा आदमी हो गई बा, इंजीनियर हो गई बा। और रोवत होने को बात कहलन। का कहलन? कहल कि कुहका तो छातिया, अरे बाबू विपत्तिया मेरा माधानी, अरे केवल आजादी नावा हाई देखवल दुलरुआ। हमारे तनी गलती रहल बेटा, गरीबी में तोके पानी पी के मन के सुतनी जा, तोके पढ़ा लिखा दिली, मजदूरी करके पढ़ा दिली लिखा दिली, तो नहीं गलती है। का कसूर बा हमार। और रोत हुन कहत हुन का
खेतवा के बेची काटी आज पेटवा पढ़ावाली हो अरे हमारा कटुआरा आ तू बनवल हो दूल्हा इहो ना प्रिया बाप अरे पूछल न नाई काम आज खबरिया दूल्हा कम से कम अपने माई के तो पूछ ले रहता बेटा माई के पूछ ले रहता खैर नौकर से बात हमके घर से बाहर करा देला बाप मतारी अपने बेटा के बदुआ कबो ना दिलन हम जात ही बेटा जात ही लेकिन एक बात और कहलन का कि कही दिहल जाए बादाम अरे आइल रहले नहीं अरे पूछल न पैसा हैया देलवा दूल्हा हम जात हैं बेटा है तोर माई लिट्टी बना के दिले रही है ल खैया चाहे कुकुर के डाल दिया और लिट्टी दे करके रामधनी चलन दू फाल चले तो मुड़ के ताकत से एक बार सिर्फ मेरा बेटा हमें बाबू कह देत हमार छाती जुड़ा जाइत हमरे लाल एक बार पिता कह करके हमरे छाती से लग जाते लेकिन रामधनी रोज झूठ हो चलन हमारे विराह के आखिरी धुन बा एक बात और कलन का तरज वही कि तूने अजीब रचा भगवान हो तूने अजीब रचा भगवान खिलौना माटी का कहत हुन का कहे रूस गैला मरलाल कहे रूस गैला मरला मतारी ढूंढत बा आज मोरा लखे दुनिया अनहार आज मोरा लखे दुनिया अनहार मतारी ढूंढत बा रामधनी रोते बिलकते धोते भैया भैया बाबू तन रुक जाइए बाद में चाय चला दी भैया 5 मिनट बस बाद में चाय आपके बात उन मऊ इंदारा स्टेशन पर
एगो नट बेचारा अपन गरीबी गावे। जब ट्रेन आकर के रुकती थी तो अपन गम